आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको 2-3 नाम आज की क्लास में समझना होगा। वो कौन सा? ये एल्केन क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता होगा। बताओगे एथीन का संरचना सूत्र क्या होगा? एथेनोइक एसिड का, मतलब एथेनोइक एसिड का या एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र, बेंजीन का संरचना सूत्र आता है ना? बिल्कुल आता होगा। फिर ऑब्जेक्टिव में आप देखते होगे कि कहीं पर प्रोपेन दिखता होगा। प्रोपेन का आपको बताना है फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है ये भी क्वेश्चन दिखता होगा, ठीक है। आखिर इन सब का इसके बारे में समझना है ना, आज समझ ही लेंगे इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन क्या होगा, पहले आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि एल्केन है तो है क्या, फिर एल्कीन क्या है वो भी जानेंगे। ये एल्कीन क्या है वो भी हम लोग जानने वाले। अच्छा भैया ये भी जानेंगे? बिल्कुल ये भी जानेंगे एल्कीन क्या होता। फिर हम लोग ये भी जानेंगे एल्काइन क्या होता, ठीक है। एल्काइन क्या होता है इसको भी जानने वाले। और एक साथ ही साथ ये 3 तो जानेंगे ही जानेंगे, इसके अलावा एक चीज और हम लोग जानेंगे, ये एल्काइल ग्रुप क्या है। मजा आएगा एल्काइल पढ़ने में। वैसे एल्काइल बहुत ही आसान है, ये तीनों सीख जाओ, ये बहुत ही आसान है एल्काइल, ठीक है। बातें समझ में आ रही? ठीक। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको हम ले चलते हैं यूं बचपन की दुनिया में, ठीक है। अब चलेंगे, अब हम भी फिर से बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सोचेंगे, फिर से हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़े बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, ठीक है। अब वहां सर क्या सिखाते थे हम लोग को? हाँ, आपको 1 को जो है ONE1 बोलना है, इस 2 को TWO2 बोलना है, इस 3 को THREE3 बोलना है। थोड़े और बड़े हो गए, वहां पर हमको फिर सर सिखाए कि हाँ इस 1 को जो है आपको रोमन नंबर में लिखना है, इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना है। फिर ये सर हमको सिखाए। फिर थोड़े और बड़े होते होते क्लास 10 तक पहुंच गए। वहां पर आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, जहां पर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। और वहां पर आपको नया नया नाम लिखाएंगे, सिखाएंगे भी। वो क्या, आपको जो है इस चैप्टर में, ऑर्गेनिक चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में जो है इस 1 को अब नया नाम देने वाले हम। भैया आपको नया नाम क्या है? उसका नाम है मैथ, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया मैथ कैसे ध्यान में रखो? अच्छा, हम लोग आपस में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कैसे ध्यान में रखना है, लेकिन नया नया नाम सुन तो लो। अगर हमारा 2 रहेगा उसको हम लोग एथ कहेंगे, ठीक है। अगर 3 रहेगा उसको हम लोग प्रोप कहेंगे, ठीक। अगर 4 रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया जी? ब्यूट कहेंगे। ओके, ये तो भैया बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है भैया जी। आखिर ये मैथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट जो आप नया नया नाम दे रहे हैं ये है क्या? समझो, अगर 1 रहेगा उसको अभी हम आपको सिखाएं मैथ, ठीक है, सिखा दिए मैथ। हिंदी में कहते हैं इस प्रकार मैथ, ठीक। अगर 2 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे एथ, सिखा दिए। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार कहेंगे एथ, ठीक है। या फिर इथ भी बोल सकते हैं, इसको इथ भी बोल सकते हो। अगेन 3 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोप, 4 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्यूट, 5 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पेंट। हिंदी लिख देंगे, परेशान मत हो। 6 रहेगा, नया से नाम सीख लो, बस 7 तक ही नाम जानना, ज्यादा नहीं। आगे भी होता है लेकिन 7 8 तक जान लो, काफी हो गया। 6 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे भैया जी क्या कहेंगे? हेक्स कहेंगे। अगेन 7 रहेगा तो उसका क्या नाम रखना है बताइए ना भैया, जल्दी से सुनो ना। अगर 7 नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हेप्ट। अगर 8 नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्ट, ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 4 है क्या? ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है। क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। ये हमारा कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ओके भैया, ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अगर कार्बन परमाणु क्या हम जानते हैं, कार्बन को C से डिनोट करते हैं। हाँ, अगर एक कार्बन रहेगा उसको हम लोग कह देंगे मैथ। अगर ऐसा 2 कार्बन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इथ। ऐसा अगर 3 कार्बन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोप, ठीक है। अगर ऐसा 4 कार्बन रहेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्यूट, ठीक। अगर इसी तरह का मेरा 5 कार्बन आ गया, C5 आ गया कहीं पे, उसको हम लोग कहेंगे पेंट। और कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसका नाम हो जाएगा हेक्स। और कहीं पर नंबर ऑफ कार्बन 7 रहेगा उसको हम लोग कहेंगे हेप्ट। और नंबर ऑफ कार्बन अगर कहीं पर 8 है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्ट।
ये बस नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें सीख गए। अच्छा, इसको ध्यान में कैसे रखें, तनिक इस पर ही विचार कर लिया जाए ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन मेरा 1 है तो उसको मैथ कहेंगे, ये कैसे ध्यान में रखना है। हम लोग एक विचार करेंगे कि हम लोग का जो है ना मैथ सब्जेक्ट जो है वो नंबर 1 सब्जेक्ट है, ये समझ के चलना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर 1 रहेगा तो उसको हम लोग मैथ कह देंगे। अब ये मत बोलना भैया हमारा जो है मैथ नंबर 1 सब्जेक्ट ना है, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। बस ध्यान में रखने के लिए आपको मन में ये सोचना है कि नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर 1 है तो उसको मैथ कह देंगे, ठीक है। मैथ MATH, मैथ मतलब सब्जेक्ट होता है गणित का, यहाँ METH है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर 1 रहेगा उसको हम लोग मैथ कहेंगे। याद हो गया, ये याद होना ही होना चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। इसलिए हम लोग आपस में मिलकर के 2 मिनट 3 मिनट चर्चा करेंगे और इसको याद कर लेंगे, ओके। अगर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु 2 रहेगा, इसको कैसे ध्यान में रखोगे, इथ होगा, ठीक। यहाँ पे इथ है, इथ कैसे ध्यान में रखोगे भैया जी, इथ अर्थात अर्थ कहीं ना कहीं आ रहा है, हाँ, अर्थ 2 नहीं भी ध्यान में रहेगा, इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें कोई वर्ड हमको सिमिलर नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो, इसका आप याद करोगे खुद से कि कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर 2 रहेगा उसको हम लोग इथ कहने वाले, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 2 रहेगी उसको हम लोग इथ कहेंगे, ठीक। अगर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अर्थात कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 रहेगी, 3 रहेगा, उसको हम लोग प्रोप कहेंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ सिमिलर साउंड दिख रहा है, 3 और यहाँ प्रोप, आर वर्ड का सिमिलर साउंड दिख रहा। अच्छा, किसी में आर वर्ड है क्या, किसी में भी मेरा आर वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होने वाला। 3 प्रो, वहां पर आर साउंड आ रहा है, यहां से आप ध्यान में रख सकते हो भैया 3 रहेगा उसको हम लोग प्रोप कहेंगे, क्योंकि आपके सामने ये नया नया वर्ड आ रहा है, हो सकता है आपको ध्यान में रखने में बहुत ज्यादा परेशानी होगा, इसलिए हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं कैसे ध्यान में रख लें। अगर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 4 होगी, 4 होगी, 4 होगा तो उसको हम लोग ब्यूट कहेंगे। 4 में भी यू लेटर आ रहा है और यहाँ ब्यूट में भी आपका यू लेटर आ रहा है, और किसी में भी आपका यू लेटर है ही नहीं, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 4 बोलेंगे, 4 के लिए आपको क्या प्रयोग करना है, ब्यूट बोलना है। भैया जी 4 रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु अगर 4 रहेगा उसके लिए हम लोग ब्यूट वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक। अगेन, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होगी तो उसको हम लोग पेंट कहेंगे। 5 और पेंट, यहां पर भी सिमिलर साउंड आ रहा है, साउंड को देखो, 5 बोल रहे हैं और पेंट बोल रहे हैं, प वर्ड सिमिलर आ रहा है ना, वहां से आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, ओके। 5 और पेंट, ठीक। अब ये मत बोलना भैया यहाँ पर भी आपका पी, यहाँ प्रोप में भी पी आ रहा है, ऐसी गलतियां आप नहीं दोहराओगे, वहां पे आर साउंड आ रहा है, ठीक है भैया जी, समझ गए। अगर आप नहीं बोलते ना हम गलती उठा देते, ऐसा नहीं होता, आप खुद ऐसी गलतियां नहीं करोगे, ठीक। चलो ठीक है। क्योंकि पेन जो है वो मेरा 5 रुपए में ही मिलता है, यहाँ पर पेन वर्ड दिख रहा है, ठीक है भैया ना, हम 3 रुपए में पेन खरीदते हैं। अरे यहाँ देखना है आपको और कुछ नहीं, वरना रटो आप, ठीक, वरना आपके साथ डिस्कस करना है, कुछ ना कुछ तो याद होगा, बिल्कुल। अगर यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 6 होगी उसको कैसे ध्यान में रखेंगे, इसका हेक्स होने वाला, तो 6 और ये हेक्स कहीं ना कहीं सिमिलर साउंड हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर साउंड हो रहा है, यहाँ से ध्यान में रख लोगे आप, भैया ये ध्यान में ही रहेगा, 6 और हेक्स, ठीक। 7 बोलेंगे तो भैया 7 बोलेंगे, उस कंडीशन में 7 ये हेप्ट, ये इसका मेरे पास कोई अभी ध्यान में नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले, क्योंकि आप ये सामने ही पढ़ रहे हैं और आपके सामने सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए कुछ अभी ध्यान में नहीं आ रहा, इसको याद कर लेना, ठीक। ओके भैया, यहाँ पर 8 के लिए क्या करो ध्यान है, ये क्या करना, यहाँ ऑफ है और 8 है, ये भी आपका सिमिलर साउंड में ही आ रहा, तो उम्मीद करते हैं 2-4 को छोड़ करके कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर रहेगा। अगर हम बोलेंगे 5, इसका नाम हम क्या रखे थे, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 5 होगा उसको क्या कहेंगे, 5 बोले, हाँ भैया 5 बोले, उसको हम लोग कहेंगे पेंट कहेंगे, ओके ओके ओके। अगर 6 बोले उसको हेक्स कहेंगे, आपको मन में दोहराना है। अगर 3 बोले, बोलो मन में दोहराओ, 3 बोलेंगे तो कौन सा नाम क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 3 है तो बोलो जैसे प्रोप हो गया, अगर 2 है तो एथ होगा, या इथ बोलना है आपको, ठीक है, इथ बोलना है। अगेन 1 रहेगा कार्बन परमाणु तो इसको हम लोग मैथ कहेंगे। 4 रहेगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होगी तो बोलिए, हम आपके लिए रुकते हैं। 4 होगा तो इसको हम लोग ब्यूट कहेंगे। 7 होगा तो उसको हम लोग हैप्ट कहेंगे। 8 होगा तो उसको हम लोग ऑक्ट कहेंगे। 5 होगा तो उसको हम लोग पेंट कहेंगे। 4 होगा तो 4 और ब्यूट ध्यान में रखोगे। 3 होगा तो 3 प्रोप।
2 होगा तो 2 इथ, 2 इथ, ठीक है, बिल्कुल। अगेन एक रहेगा तो मैथ। उम्मीद करते हैं आपको ये याद हो गया। याद नहीं हुआ है तो वीडियो रोक करके थोड़ा देर पढ़ो, समझो, जानो, याद कर लो तो आगे बढ़ना, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। अब ये समझना है यहाँ पर ये जो हम याद करें भैया, कारण परमाणु की संख्या को देखेंगे, फिर ये सब है क्या भैया, वो समझना है। अब यहाँ से मात्र 10 मिनट का क्लास और करोगे, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ देख रहे हैं एल्केन देख रहे हैं, हाँ भैया एल्कीन देख रहे हैं, एल्काइन देख रहे हैं, ये सब और कुछ नहीं। जब कार्बन को और हाइड्रोजन को जब एक साथ लाते हैं ना, तो इसको मिला करके एक अनुपात यहाँ बनने वाला है, इसको मिला करके हम लोग एल्केन ही बोल देंगे, एल्कीन, एल्काइन, इस फॉर्म में बोलने का प्रयास हम लोग करेंगे। आपको ये देखना है जितना भी कार्बन होगा, क्या हाइड्रोजन उससे डबल हो रहा है, डबल से 2 ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा पहले डबल देखते हैं, क्या कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले इसको देखेंगे। जैसे हम बोल दिए C2H4, यहाँ कार्बन कितना है भैया जी, कार्बन का संख्या कहाँ देखे, तो कार्बन के जस्ट नीचे में यहाँ 2 है जो कि आपको कार्बन की संख्या बता रहा है। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे 4 है जो कि आपको हाइड्रोजन की संख्या बता रहा है। तो यहाँ पर 2 और 4 क्या कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, हाँ भैया डबल है। अगर डबल रहेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन ग्रुप में। ये आपका एल्कीन ग्रुप में है। किस ग्रुप में है, एल्कीन ग्रुप में है। ये ध्यान में रखना है। यहाँ सारा वर्ड सेम है, यहाँ ए आ रहा, यहाँ ई आ रहा, यहाँ वाई आ रहा, सिर्फ ए, ई और वाई का डिफरेंस है, ये समझ के चलना, ठीक है भैया जी। कैसे ध्यान में रखो कि ए, ई और वाई का डिफरेंस हो रहा है, सारी बातें हमेशा पूछते हो आप। ध्यान में रखना है कि आपको जो है अगर डबल होगा, तो वो आपका डबल होगा तो किस ग्रुप में जाएगा भैया जी, डबल होगा तो वो आपका एल्कीन ग्रुप में जाएगा। ठीक, ध्यान में कैसे रखोगे, एल्कीन में भी ई आ रहा है और इथ में भी ई आ रहा था। इथ को भी हम लोग नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 2 कार्बन परमाणु में ही उसी के ग्रुप में रखे थे। अगर दो कार्बन परमाणु, उसको हम लोग इथ कहते थे। यहाँ पर भी ई वर्ड ही आ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है 2 गुना होने वाला है, ठीक है, 2 का गुना होने वाला है, ध्यान में रखोगे। बस ये सब चीज ध्यान में ही रखना है आपको। यहाँ पे ये अगर कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एल्कीन। ठीक, जैसे यहाँ देखो C3H5, क्या यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है क्या, नहीं डबल हो रहा है, तो ये आपका एल्कीन ग्रुप में नहीं आएगा। तो ये आपका एल्कीन ग्रुप में नहीं आएगा। एल्कीन को लिखते कैसे हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं। ठीक, 2 आपको एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से बनाओगे तो बताओ। तो C5H10 क्या ये आपका एल्कीन ग्रुप में है, और C5H8 क्या ये आपका एल्कीन ग्रुप में है। जो आपका एल्कीन ग्रुप में होगा बगल में एल्कीन ग्रुप लिखो। आपके लिए रुके हुए हैं हम, लिख ली होगे, बिल्कुल लिख ली होगे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, क्या कार्बन से डबल है हाइड्रोजन, हाँ भैया डबल है। तो अर्थात यहाँ पर सिंपल सा ये मेरा एल्कीन ग्रुप में है। अगर डबल रहेगा तो वो मेरा एल्कीन ग्रुप में चले जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, क्या 5 से डबल है हाइड्रोजन, हाँ भैया डबल है, तो ये मेरा एल्कीन ग्रुप में आ गया। हाँ एल्कीन, हिंदी में भी लिख दिया एल्कीन, ठीक है, एल्कीन ग्रुप में आ गया। ओके भैया, हम समझ गए आपकी बातें। अर्थात ये देखिए हम लोग, अगर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में आएगा, और जितना भी कार्बन होगा उससे डबल अगर हाइड्रोजन हो गया तो उसको हम लोग एल्कीन ग्रुप में कहेंगे। अर्थात इसमें बोल सकते हैं CnH2n। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CnH2n, कार्बन से डबल होता है हाइड्रोजन। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना। अगर कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो रहा है तो वो आपका एल्कीन ग्रुप में आएगा। ये आपका एल्कीन ग्रुप में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ 5 से डबल 8 नहीं हो रहा है। बात को समझना है, ठीक है भैया, हम आपकी बातें समझ गए। अगेन एल्कीन तो समझ गए। एल्कीन क्या था कि अगर कार्बन से डबल हो गया तो एल्कीन हो जाएगा। एल्केन में क्या करना है, एल्केन में अगर कार्बन से हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम एल्केन कहेंगे। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ से 5 मिनट तक कंफ्यूजन खत्म हो जाए तो आपको अपना संपूर्ण समर्पण देना होगा, पूरा ध्यान यहाँ लगाना होगा। अगर हम बोल रहे हैं C4H10 बोल रहे हैं, यहाँ देखना है, हम लोग का पहला काम था अगर डबल होगा तो वो मेरा एल्कीन ग्रुप में आएगा। ई डबल में एल्कीन, ENE, इसके लिए ENE ध्यान में रखना, ENE एल्कीन, ठीक है, क्योंकि इसमें ENE लगा हुआ है, इसमें लास्ट में ANE लगा हुआ है। ये देखो, इसमें लास्ट में YNE लगा हुआ है, ये देखना है आपको, कंफ्यूज नहीं करना है। ENE, ANE और YNE से, ठीक है भैया, समझ में आ गया। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, A और Y में डिफरेंस बता रहे हैं, हमका भैया समझ में आवत है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, हाँ यहाँ 4 यहाँ 10 है, क्या किया जाए, ये देखो, क्या 4 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा। भैया जी मैथ तो आप ही पढ़ावत है, लेकिन अच्छे से ना पढ़ावत है, दांत लाल कर देंगे आपका, ठीक है। भैया के सामने भैया की बेइज्जती करते हो। यहाँ 4 है, 4 का डबल क्या 10 हो रहा भैया, ना 4 का डबल करते हैं तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया।
कि ये तो डबल ना हो रहा, लेकिन 8 में भैया 2 जोड़ रहे हैं ना, 8 में अगर 2 जोड़ रहे हैं ना तो 10 पुर जा रहा है। अर्थात कार्बन से हाइड्रोजन कैसे बन रहा, अगर हम लोग गुना 2 किए और 2 जोड़ दिए ना तो ये मेरा 10 पुर जा रहा है। अर्थात ये कौन सा ग्रुप आ गया, अभी तुरंत सिखाए। अगर हम 2 से गुना किए और फिर 2 जोड़ देंगे ना, वो आपका एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। अर्थात ये हमारा एल्केन ग्रुप में आ गया। एल्केन ग्रुप में आ गया, ठीक। ओके, यहाँ देखो हम आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें ये बताना है कौन एल्केन है और कौन एल्कीन है, कौन कुछ नहीं है, जितना समझाया है। जैसे हम बोले C3H8, C3H6, C3H10। ये बताओगे इसमें से ऐसा कौन छुपा रकम है जो कि ना तो एल्केन है ना एल्काइन है। सिंपल सा आपको नाम लिखना है। क्या ये एल्केन एल्कीन में से कुछ है तो यहाँ लिखो, क्या ये मेरा एल्केन एल्कीन में से कुछ है तो यहाँ लिखो, क्या ये मेरा एल्केन एल्कीन में से कुछ है तो यहाँ लिखो। जल्दी से ला 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 लिख लिए होगे। दिमाग लगाओगे अपना, दिमाग, हाँ दिमाग से आपको ही लगाना है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं सही सही लिखे होगे। यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। देख रहे हैं 3 का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 होता ना, 6 ना, अच्छा प्लस 2 कर देते फिर कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 8 8। भैया जी गुना 2 प्लस मतलब गुना 2 कर रहे हैं फिर प्लस 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। अर्थात ये हमारा एल्केन ग्रुप में है, ठीक है। एल्केन ग्रुप में किस फॉर्म में आया, CnH2n + 2 के फॉर्म में आया, मतलब 2 से गुना के 2 जोड़े, ठीक है। बातें समझ में आ गई। इसका स्ट्रक्चर भी बगल में आपको लिख लेना है, ठीक। यहाँ देखते हैं 3 में गुना 2 करने पे आ रहा है क्या, 3 का गुना 2 करते, 3 दूनी 6, हाँ भैया 3 का गुना 2 करते हैं तो आता है। अर्थात ये हमारा एल्कीन ग्रुप में है, ठीक। एल्क, फिर यहाँ E लगाना है, एल्कीन। स्ट्रक्चर बोलना है CnH2n कर रहे हैं, n का 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है भैया। बाकी समझ में आ रहा है। यहाँ C3H10 है। यहाँ देखते हैं भैया जी, अब 3 का 2 गुना कर रहे हैं, क्या आ रहा है, 3 दूनी 6 नहीं आ रहा है। 2 जोड़ने पे आ रहा है क्या, 6 2 8 नहीं आ रहा है। तो अर्थात ये कोई ग्रुप में नहीं, इसका कट्टम कोटे लगा देने का। जितना सीखे हैं उस अनुसार, अभी कोई ग्रुप नहीं, ठीक। अब सीखते हैं भैया जी, सुनिए ना, ये एल्काइन क्या है। एल्काइन बहुत लंबा नाम लगता हमका, एल्काइन बोलना पड़ता। यहाँ सिंपल से समझो, यहाँ +2 कर रहे थे ना, यहाँ -2 होता है इसमें। अरे भैया अभी एल्काइन में सिखा दिया हमको, CnH2n + 2 सिखाया अभी आपको ना, सिखाए H2n + 2 सिखाए। अब -2 कहाँ से आ गया भैया जी, आ गया ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा एल्काइन के लिए, इधर दिख रहा है कोने में जो लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा तो मेरी बातें सुन लोगे। इसका होता है CnH2n - 2 होता है एल्काइन का। इतना छोटा छोटा लिखेंगे, इतना छोटा छोटा लिखेंगे, आप भी बोलोगे कुछ दिक्कत ही ना है। यहाँ देखो, अब आपके सामने 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि कौन एल्काइन है, वो पहचानना है। अच्छा भैया ठीक है, जैसे हम यहाँ C3H4 लिखें, C2H2 लिखें, C4H6 लिखें। ये बताओ कौन कौन एल्काइन है, समय दो अपना इसके पीछे पूरा का पूरा समय दे दो। हाँ जितना आपके पास टर्म है, ठीक है, जिगरा है, सब कुछ यहाँ लगा दो और ये पहचानने का प्रयास करो क्या हम कुछ समझ में आवच है, अपने आप से पूछो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे, खुद से बनाए हो ना। अगर नहीं बनाए हो तो प्रयास करने का प्रयास करो। भैया जी ये कैसा प्रयास होता है जो प्रयास करने का ही प्रयास करना पड़ता। यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं आप खुद से प्रयास जरूर किए होंगे। यहाँ देखते हैं 3 का क्या डबल करने पर 4 आ रहा, सोचे 3 दूनी 6 नहीं आ रहा। क्या उसमें जोड़ने पर 4 आ रहा, 2 जोड़ने पर 4 आ रहा, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ तो 8 नहीं है तो हटाओ। क्या 2 घटाने पर 4 आ रहा, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटाएंगे 4। हाँ अर्थात ये हमारा एल्काइन ग्रुप में है। एल्क, यहाँ देखो YNE लगा है, एल्काइन हो रहा है, बिल्कुल। काइन नो अंत में आ रहा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर लिखो, CnH2n में 2 घटा रहे हैं, ठीक। ये समझ में आ रहा, उम्मीद करते ये दोनों भी आप खुद से लिखे होंगे। देखते हैं यहाँ पर 2 का गुना करते हैं तो क्या मेरा 4, 2 का गुना करें 4 आता है, यहाँ 4 नहीं है, 4 से कम है तो क्या 4 में 2 घटाएंगे तो आएगा 2, बिल्कुल आएगा। अर्थात ये भी हमारा एल्काइन ग्रुप का ही है, एल्काइन ग्रुप का CnH2n - 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 4 है कार्बन परमाणु, 4 में 2 से गुना किया 8 हुआ, 8 से तो कम है अर्थात यहाँ पर 2 घटेगा। देख रहे हैं 2 घटाने पे मेरा 6 आ रहा है, अर्थात ये हमारा एल्काइन ग्रुप का है। CN स्ट्रक्चर 2n - 2। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से सीखे होगे। अब यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिक्सअप दे रहे हैं, मिला जुला। उम्मीद करते हैं पांचों का पांचों आप सही बनाओगे, ठीक है। ये तो तीनों तो आसान था, एक ही ग्रुप का था तो आपको आराम से दिख गया होगा। अब मिक्सअप करने वाले हैं,
सब मिला जुला होने वाला है। जब मिला जुला होगा ना आप बहुत 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 ज्यादा परेशान हो जाओगे। भैया कौन किस ग्रुप में आ रहा है, अभी तो एक बंदा बचा हुआ ही है, एल्काइल तो बचा हुआ ही है, वो आएगा तो आपको तो भैया जी ये आएगा तो मुझे बहुत 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 ज्यादा परेशान करके रख देगा। ऐसा सोच रहे हो आप? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचोगे। हम लोग अच्छा छोड़ो, यहाँ देखो, समझना है, समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। CnC4H3 बताओ किस ग्रुप में है? C3H8 किस ग्रुप में है? C2H4 किस ग्रुप में है? C9H20 किस ग्रुप में है? C9H16 किस ग्रुप में है? बनाओगे, बनाओ 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 बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बन गया? मिलाते हैं हम, पहले खुद से प्रयास करना है। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ 4 का क्या डबल 3 हो रहा ना भैया, 4 का डबल 4 दूनी 8 होता है, डबल ना हो रहा। 8 में कुछ घटाते हैं, ये 3 है तो कम होगा, यहाँ 3 है ना तो 8 से कम ही होगा। 8 में 2 घटा रहे हैं तो मेरा जो है 6 हो रहा है, यहाँ 6 है नहीं, अर्थात ये किसी ग्रुप में नहीं आ रहा। यहाँ देखो 3 का डबल कर रहे हैं तो मेरा कितना हो रहा है? 3 का डबल किए भैया मेरा 6 हो गया। 6 यहाँ 8 है, अर्थात 6 में कुछ जोड़ेंगे तभी 8 होगा। 6 में 2 जोड़ो, हमेशा 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे। 6 में 2 जोड़ते हैं 8 होता है, 2 जोड़ने पे 8 हो रहा है तो ये मेरा एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। 2 जोड़ने पे 8 हो रहा है ना तो ये मेरा एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर CnH2n+2 हो गया। ठीक, अगेन यहाँ पर बनाओगे, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर इसका डबल हो रहा है क्या? यहाँ 2 का डबल करते हैं, 2 दूनी 4 हो रहा है, बिल्कुल डबल करने पे आ रहा, अर्थात ये हमारा एल्कीन ग्रुप में है। एल्कीन ग्रुप का स्ट्रक्चर CnH2n होता, यहाँ C9H20 हो रहा है। C9H20 यहाँ देख रहे हैं क्या इसका डबल हो रहा ना भैया, इसका डबल ना हो रहा तो क्या हो रहा? 9 दूनी 18, डबल में 2 जोड़ने पर ये आ रहा है 18 2 20, अर्थात ये आपका एल्काइन ग्रुप का हो गया। एल्काइन ग्रुप का हो गया। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का अर्थात CnH2n मेरा 2 जोड़ने पे आ रहा है ना, 2 जोड़ने पे एल्केन ग्रुप आ जाएगा। हम कहाँ सोचते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं हम? भैया जी आप ही ना बताइएगा हम क्या सोचते हैं। एल्केन ग्रुप में आ गया ये। ठीक है, CnH2n+2 हो गया। ठीक, यहाँ देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? 9 दूनी 18, 18 में 18 से 16 कम है ना तो 2 घटेगा, 18 में 2 घटाते हैं तो 16 आता है, जो कि 16 के बराबर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर ये एल्काइन ग्रुप का हो गया। ठीक है, CnH2n-2। यहां तक समझ में आया अच्छे तरीके से? अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है वो भी सीख लो। हम जानते हैं CnH2n अगर ये रहेगा तो वो मेरा एल्कीन होता है, बिल्कुल। अगर +1 कर देंगे तो हमारा एल्काइल हो जाएगा, एक जोड़ देंगे जैसे कि CH3। यहाँ 1 है ना, 1 का डबल कर रहे हैं 2 होता है, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। हाँ भैया 1 का मन में ही करिए, लिखना नहीं है, मन में सोचना है। 1 का 2 गुना, 1 दूनी 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ रहे हैं 3 हो रहा, 1 जोड़ने पे 3 हो रहा, ये मेरा एल्काइल ग्रुप में आ गया। ये जो हम यहाँ लिखे हैं ये आपको मन में ही करना है। C2H4 किए हैं, यहाँ 2 है, 2 का गुना 2 की 2 दूनी 4, 4 मिल रहा है तो ये आपका कौन ग्रुप में आ गया? ये आपका एल्कीन ग्रुप में आ गया। जैसे C3H6 किए, यहाँ 3 है, 3 का 2 गुना के 3 दूनी 6, हमेशा 2 गुना सब में करना है, सब में आपका 2 गुना करना ही करना है। ठीक है, 3 दूनी 6 आ गया। यहाँ भैया सिर्फ 2 गुना ही कर रहे हैं, ये आपका एल्कीन ग्रुप में ही आ जाएगा। अगेन C2H4 की बात कर रहे हैं, C2H2 की बात कर रहे हैं, देखते हैं 2 दूनी 4, 4 से कम है, 4 में 2 घटाते हैं, 2 आ रहा है, घटाने पे आ रहा है 2, अर्थात ये आपका किस ग्रुप में है? एल्काइन ग्रुप में। इस तरह आपको सोचना है। ठीक है, अगेन C3H9 की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8 हो रहा है, यहाँ 8 नहीं है 9 है, ये कोई ग्रुप में नहीं आएगा, ऐसे सोचना है। जैसे हम बोले C4H10 बोले, ठीक है। अब क्या करना है? 4 का 2 गुना करना है, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ने पे 10 आ रहा, हाँ ये आपका एल्केन ग्रुप में आ गया। जोड़ने के मतलब एल्केन ग्रुप में आएगा, समझना होगा आपको। हम 5 मिनट का समय दे रहे हैं, वीडियो रोको और सबको एक बार अच्छे तरीके से फॉर्मूले को देखो, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए सब फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देखना है आपको। सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से देखो, कहाँ पर क्या है। जल्दी से, आपको 2 मिनट का समय दिए, जल्दी देखो, वीडियो रोक करके देखो, हम रुकेंगे थोड़ा आपके लिए। वीडियो रोको यहाँ पर और अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को देखो। ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो पूछने का प्रयास करो, हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला लिखने सीखते हैं। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिखने सीख जाओगे ना, एक बार इस तो सब कुछ सीख जाओगे, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सीखेंगे सारा जितना भी हम लोग का उधर क्रियाशील समूह वो एक दिन में ही सीख जाने वाले, परेशान मत होना। सिर्फ इसी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। अब यहाँ देखो,
उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे, फॉर्मूला सीख गए हो, याद हो गया, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से आ रहा होगा। यहाँ समझना है, हाँ भैया समझाइए ना, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ देखो पहला वर्ड लिख रहे हैं हम लोग C3H8 लिख दिया, ठीक है। पहले ये देखना है 3 का डबल कर रहे हैं, कितना हो रहा है। पहले इसका नाम लिखो, आप नाम लिखो इसका और इधर फॉर्मूला लिखो। यहाँ पर इसका नाम लिखो, यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला लिखो, जल्दी से लिख लिए होगे। देखो 3 का डबल किया, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ने पे 8 आ रहा। यह आपका एल्केन ग्रुप का हो गया। किस ग्रुप का? एल्केन ग्रुप का हो गया। बोलते हैं CN, बोलिए, बोलना है CnH2n+2। 2 गुना से 2 ज्यादा हो रहा है ना, बिल्कुल ये ग्रुप है। ये क्या है, कौन से ग्रुप में आ रहा है वो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, नाम। आखिर इसका नाम क्या है। देखो कार्बन कितना है, कार्बन है 3। कार्बन कितना है, कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए आपको हम एक नाम सिखाए थे भैया, 3 आर किस में आ रहा था, आर आर आ रहा था मेरा प्रोप में भैया। अच्छा 3 कार्बन रहेगा, उसको हम लोग प्रोप कहेंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रोप हो गया, ठीक। प्रोप लिख दिए, सिर्फ प्रोप लिखना है। यहाँ H8 है ना, H8 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना से 2 ज्यादा हो रहा, एल्केन ग्रुप में है। एल्केन का सिर्फ ANE लिखना है, तो यहाँ प्रोप में ANE लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा प्रोपेन कैसे हो रहा, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रोपेन लिख लिए, इसका स्ट्रक्चर सिखाएंगे, अभी परेशान मत होना। यही सेम टू सेम आप करोगे अभी तो C4H10 के साथ। इसका बनाओ तो यहाँ नाम लिखो, पहले यहाँ ग्रुप लिखोगे, किस ग्रुप में आ रहा, ठीक है। जिस ग्रुप में आ रहा है यहाँ नाम ग्रुप लिखोगे आप, और उसका फॉर्मूला लिखोगे। फिर आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है, जल्दी नाम लिखो। तो हम आपके रुके हुए हैं, लिख लियोगे, अब मिलाओगे। देखो यहाँ पर C4H10 है ना, हाँ भैया C4H10 है। यहाँ 4 का 2 गुना कर रहे हैं, 8 हो रहा है। 8 में 2 जोड़ रहे हैं, 10 हो रहा है। अर्थात 2 गुना से 2 ज्यादा है। जब 2 गुना से 2 ज्यादा होगा तो उसको मेरा जो है एल्केन ग्रुप में आता है। किस ग्रुप में आता है, एल्केन ग्रुप में आता है, ठीक है। एल्केन अर्थात हमको ANE लेना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है भैया, ANE लेंगे। ओके ओके। यहाँ पे C4H10 है ना, हाँ C4H10 है। अगर मेरा कार्बन परमाणु 4 रहेगा, उसका क्या नाम सिखाए थे, 4 में भैया U आ रहा है। ऐसा कौन सा वर्ड आप याद करवाए थे जिसमें U आ रहा था, तो ब्यूट में U आ रहा था। 4 और ब्यूट ध्यान में रखोगे, हाँ भैया हमको ध्यान में रहेगा, तो यहाँ पर ब्यूट हो गया, ठीक। अगेन यहाँ 410 है ना, कौन से ग्रुप में है, एल्केन ग्रुप में है, तो ANE आ रहा, यहाँ पे ANE जोड़ देंगे, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन हिंदी में भी लिख दिए, जो आपको समझ में आएगा, ठीक, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करना है आपको। आप करोगे C3 हो गया, C3 C2 कर लेते हैं, C2H6 करते हैं, ठीक है। ये बताओगे ये कौन से ग्रुप में आ रहा, पहले ग्रुप का नाम लिखोगे, फिर आपको जो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर लिखना है। बनाओगे तो ऊपर दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। बनाओ पहले इसको, नाम भी लिखना है, इसका नाम लिखो जल्दी से। उम्मीद करते बना लिए होगे, बन गया होगा, मिलाओ आप। यहाँ C2H6 है ना, यहाँ पर C2H6 2 गुना 2 का 2 गुना करते, 2 दूनी 4, 4 + 2 6, अर्थात 2 गुना से 2 ज्यादा है। ये कौन से ग्रुप में है, CnH2n+2 ग्रुप में है, जिसको हम लोग एल्केन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप, एल्केन ग्रुप कहते हैं। हाँ भैया ये तो मेरा एल्केन ग्रुप हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा एल्केन का हमको ANE से ही मतलब है, ठीक। यहाँ C2 है, C2 का मतलब क्या हुआ, 2 भैया 2 को हम इत से ध्यान में रखे थे। कैसे ध्यान रखना हम भी नहीं बताए थे, हमें समझ में ही नहीं आता हम क्या समझाएं आपको याद करने का तरीका, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हो। क्या रखना, एथ बोलना है, इत बोलना है ना, इत बोलना है। हम एथ बोलते हैं बार बार, एथ इसलिए बोलते हैं, कहीं कहीं एथ साउंड भी आता है, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक। यहाँ पे इत बोलना है आपको, ठीक। यहाँ देखो अगेन इसका नाम क्या हो गया, इत हो गया, हाँ इत हो गया, इत लिख दिए, ठीक। अब यहाँ 2 गुना से 2 ज्यादा हो रहा, एल्केन ग्रुप में आ रहा, एल्केन का ANE लेंगे, तो यहाँ पे इथीन हो गया। क्या हो गया, इथीन हो गया, अर्थात इसको हम बोलेंगे एथीन। हिंदी में जो है ना वहां पर एफ साउंड होता है, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश अलग अलग। हाँ भैया आप समझ गए आपकी बातें। अब यहाँ देखो इतना कुछ सीख लिया हम लोग, जैसे इतना कुछ सीखिए इसका स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कार्बन 4 है ना, पहले 4 कार्बन लिख देंगे, 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए, ठीक है। 4 कार्बन लिख दिए। हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जानते हो। आपको संयोजकता नहीं सिखाया, बस इसी का थोड़ा सा हमको मन में ग्लानि हो रही है, भैया जी संयोजकता क्यों नहीं सिखाए आप हमको। अच्छा संयोजकता सिखाएंगे, लेकिन कार्बन का सीखना होगा, तो कार्बन की संयोजकता पर थोड़ा ध्यान दोगे। यहाँ से बस 2 मिनट के लिए कार्बन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कार्बन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। ये कार्बन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं, तो कार्बन की संयोजकता और हाइड्रोजन की संयोजकता, ये दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए। भैया उनका समझ में आवत है, कार्बन का और हाइड्रोजन का, ठीक। देखते हैं
कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर 6 है ना, हाँ 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 मतलब क्या हो गया, यहाँ बीच में जो है आपका 6 प्रोटॉन होगा, चारों बगल 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ कहाँ लगा रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता। बीच में मेरा 6 प्रोटॉन हो गया, बीच में कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। फिर से हम समझाते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होता। ये एटॉमिक नंबर बताता है जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। हाँ, अर्थात इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है और 6 प्रोटॉन भी है। हाँ भैया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन तो है, बीच में 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते 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 घूमते। ठीक है, ये मेरा एक के कक्षा है, ये मेरा एल कक्षा है। हम बताए थे आपको के कक्षा के पास मात्र वो 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। ठीक है, तो आराम से 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो के कक्षा के पास जमा कर दिया। चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो गया। ठीक, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के पास चले गया, बच कितना गया, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, जो कि आपका एल कक्षा में। अब एल भैया बोलेंगे हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हमको दो, या तो आप ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। अब आप बोल रहे हो क्या ही बोल रहे हैं, एल वाले बोल रहे क्या ही बोल रहे हो आप, आपको हम या तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराएंगे किसी प्रकार, इसके कक्षा में हमको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है किसी प्रकार। 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए या तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ठीक है, इसको स्टेबल होना है। ठीक, स्टेबल होने के लिए ये बोल दिया है या तो एल में रहना है आपको, अगर एल में रहना है तो या तो हमको 8 इलेक्ट्रॉन पुरा दो, तब शांति से रहो, अगर नहीं तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाओ। तो कितना इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कह रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे कम वाला कौन है भैया, सबसे कम वाला, इसमें 4 ही, दोनों समान है, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अर्थात संयोजकता ये बोला जा रहा है, संयोजकता का मतलब हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन को अंदर या तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। हाँ भैया, ये बात है हम समझ गए, बस यही काम है संयोजकता का। ओके भैया, ठीक है, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। एक और बताते हैं आपको, आप समझ जाओगे। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे बोरोन का, ठीक है, बोरोन का देखते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 प्रोटॉन होंगे बीच में, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों बगल चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है स्पीड से। ठीक है, अब चक्कर लगा रही है, हाँ भैया चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन के में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं के पास क्षमता ही नहीं, बस वो 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। एल में चले गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ भैया 3 इलेक्ट्रॉन। अब एल भैया इस बोरोन को करें, क्या कर रही हो, हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही भेजोगे, ना 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 ना, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। या तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, या तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए आप हमको 5 इलेक्ट्रॉन दो, या तो आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, दोनों में से कोई एक काम करो। तो आप बोलोगे, अपने मन में सोचोगे कौन सा कम आसान है, जो कम आसान होगा वही करेंगे, आप यही सोचोगे मन में। हाँ, बाहर लेके चले जाते हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन जो है हम बाहर ही लेके चल जाते हैं, काम आसानी से हो जाएगा, यही मन में सोचोगे ना। तो जो काम आप आसानी से कर पा रहे हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर ले जा रहे हो, वो आसानी से ले जा रहे हो ना, हाँ भैया आसानी से ले जा रहे हैं, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। बोरोन की संयोजकता 3 हो जाएगी। हाँ भैया समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ आगे यहाँ फ्लोरीन बोल दिए, अब फ्लोरीन का समझ लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक, अब सोचना है 9 होता है ना, हाँ 9 होता है। के में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, के में हम जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, बच कितना इलेक्ट्रॉन गया, बच गया भैया 7 इलेक्ट्रॉन बच गया, सातों का सातों हम एल में रख दिए तत्काल के लिए। अब जो है ये सोचेंगे, ये एल वाला फिर से बोल रहा है, एल कक्षा ये बोल रहा है एफ को, ओए फ्लोरीन सुन इधर, हाँ हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो हमको आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो अपना जितना सातों इलेक्ट्रॉन है वो लेके जाओ। ठीक है, या तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला के दो, या तो अपना 7 का सातों इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाओ। ये एल कक्षा तो बड़ा खतरनाक है, सबको डांट देता है, इसे तो बच के रहना पड़ेगा। हमका तो डर लगता है एल से, एम से, एन से। हाँ जी, यहाँ पे एल जो है फ्लोरीन को फटकार लगाया, या तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन दो, या तो अपना 7 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से जाओ। तो सबसे आसान काम कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन लाना, बिल्कुल। तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैथमेटिकल टर्म में आता है, मैथमेटिकल टर्म, ट्रिक यूज करना है। अगर सबसे लास्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमेशा उसकी संयोजकता जो 8 में घटा के निकाल लेते हैं, बस ये समझ लेना। ठीक है,
ये आपका ट्रिक हो गया संयोजकता निकालने का ट्रिक। अब देखो ट्रिक यूज करेंगे, ये सब हो गया समझने वाला, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ट्रिक मैथ का ट्रिक यूज करने वाले। भैया जी मैथ का ट्रिक, अब मजा आएगा ना, अब मैथमेटिशियन से बन करके हम जो है इसको निकालेंगे। अच्छा ठीक है निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे समझो, इसको मिटाओ, बस 2 मिनट आपका और यहाँ पर जाया करेंगे इसको समझाने के लिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हमको सब कुछ सीख लेना है, स्ट्रक्चर तक सीख लेना है। फिर कल हम लोग क्रियाशील समूह देखने वाले, ये क्रियाशील समूह का होता है वो कल बताएंगे। यहाँ देखो जैसे हम बोले आपके सामने, समझना ध्यानपूर्वक, क्या बोल रहे थे भैया, क्या सिखा रहे थे भैया जी, भूल गए क्या आप? हमको सिखा रहे थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब आपको संयोजकता निकालने सिखा रहे थे। अच्छा ये बात है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरोन है, यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, नियोन है, ये सब कुछ ले लिए हम लोग। ठीक है, इसका सब का नियोन तक आप बनाओगे। अभी पहले इसका सब का लिखो, तो एटॉमिक नंबर लिखो जल्दी से, आपको लिखना है, लिख लिया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हल्का अक्षर नहीं भी दिखे तो घबराना नहीं है, मेरी बातों को सुन लेना है। एटॉमिक नंबर हम लोग लिख लिए। ओके, फिर हम लोग ये देखेंगे, अब इसको के एल में डिवाइड करेंगे। इसके आगे एम भी होता है, लेकिन के एल एम एन इसमें डिवाइड करने वाले। एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 8 18 32, पता होगा आपको। हाँ, अगेन के में ले गए, एक के को इलेक्ट्रॉन है के में डाल दिए, यहाँ 2 को इलेक्ट्रॉन है के में डाल दिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है 2 और 1 में जाएगा। हाँ, यहाँ 4 है तो 2 और 2 में जाएगा, 5 है 2 3, 6 है 2, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ बीच में डैश लगा देना, समझ में आएगा आपको। ठीक, 7 है तो के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपका 5 इलेक्ट्रॉन। 8 है तो आपका के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपका 6 इलेक्ट्रॉन। 9 है तो के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन। अपने मन से लिखो इसको, देखना छापना नहीं, खुद से लिखने का प्रयास करो। ठीक, के में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एल में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, वो सब करते हुए 10 तक पहुंचो। आप पहुंच गए होगे। यहाँ देखो, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको इसका संयोजकता निकालना है। ठीक, पहले हम लोग लिखेंगे आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन वो देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वो देखने वाले, उसके बाद संयोजकता देखेंगे। यहाँ बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इस दोनों को भी छोड़ देना है। जितना भी एल कक्षा को देख रहे हैं, अभी हम मेरी बातों को ध्यान से समझो, जितना भी एल कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 4 तक अगर रहेगा तो हूबहू वही संयोजकता हो जाएगा। जैसे 4 से ज्यादा होगा 8 में घटाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी संयोजकता लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, संयोजकता लिखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, एल के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सा मैंने बताया था, अगर 4 तक रहेगा तो चारों तक सेम लिखना है। बाकी अगर सब में यही सिंपल सा रूल है ना। यहाँ देखो 1 है ना, हाँ भैया 1 है, बाहरी कक्षा में यहाँ 2 है। अगर 4 तक रहेगा तो वही सेम टू सेम इसका संयोजकता हो जाएगा। तो यहाँ भैया इसका सेम टू सेम संयोजकता हो गया, इसका भी रोक रहे हैं। ठीक है, इसका बताएंगे क्या आपको। अगर यहाँ 2 दिख रहा है ना, 2 का 2 सेम टू सेम, 3 का 3, 4 का 4, 5 आ गया, 4 से ज्यादा हो गया, हाँ 4 से ज्यादा हो गया। जैसे ही 4 से ज्यादा हो गया तो 8 में घटा के लिखेंगे, 8 में 5 गया भैया 3 हो गया। यहाँ 6 है, 4 से ज्यादा है, 8 में घटाएंगे 2 हो गया। यहाँ 7 है, 4 से ज्यादा है, 7 को 8 में घटाएंगे 1 हो गया। और यहाँ 8 है, 4 से ज्यादा है, 8 में 8 घटाएंगे 0 हो गया। इस प्रकार से संयोजकता निकालते हैं। ये 8 से घटाने का रूल, ये 8 से घटाने का रूल सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है अगर इलेक्ट्रॉन एल कक्षा के, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एल कक्षा में हो। देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में, बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, उसी में सिर्फ और सिर्फ 8 से घटाना है अगर मेरा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा हो रहा है तो। अब हम जानते हैं के कक्षा के लिए, देखो के कक्षा के लिए, के में अगर 1 इलेक्ट्रॉन था तो हम बताए थे के में कम से ज्यादा के बोलेगा। हाँ, के क्या बोलेगा, अरे हमका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, हमका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन को आप लेके जाओ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, दोनों तो सेम ही है। सबसे आसान काम कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला। इसकी संयोजकता 1 हो गई। अगर मान लो कि में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, उसको जो चाहिए था उसको मिल चुका है, उसको जो चाहिए था वो मिल चुका है, तो सिंपल सा यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, के को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे यहाँ पे नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, और हम जानते हैं
कि 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया के पास, बचा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन चले गया एल कक्षा में। एल को तो 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, वो चुपचाप शांत हो गया और इसका संयोजकता 0 हो गया। इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है, अभी सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ध्यान में रखो। कार्बन यहाँ है, ये कार्बन का ध्यान में रखोगे, ठीक है। ऑक्सीजन का ध्यान में रखोगे, ऑक्सीजन कहाँ चले गया, यहाँ पे हम फिर से ऑक्सीजन का लिख देते हैं, कार्बन का लिख देते हैं और हाइड्रोजन का लिख देते हैं, ठीक है। उस 3 का आपको ध्यान में रखना है, तब यहाँ पर समझ में आपको बेहतर तरीके से आएगा, ठीक है। ओके भैया, हम आपकी बातें समझ गए, किसका किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। याद है कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की संयोजकता की बात, सिर्फ संयोजकता ध्यान में रखना है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता आपका 2 होगा, ठीक है। अगेन हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे वो समझाएं, अभी आपको तुरंत कैसे समझाएं पता है ना, बिल्कुल पता होगा, अभी हम समझा दिए, अच्छे तरीके से समझाए हैं कैसे क्या होगा। संयोजकता का मतलब हुआ कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन आपको जो है एल कक्षा में लाना है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है एल कक्षा से बाहर निकालना है, यही है संयोजकता का मतलब। उसमें जो आसान वाला काम होगा वो संयोजकता होता है, क्योंकि दोनों में बराबर था इसलिए हम लोग सिंपल सा बोल दिए 4 इलेक्ट्रॉन वाला काम आसान है। जैसे ऑक्सीजन का काम था, ऑक्सीजन हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है, हाँ भैया। ये के कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चले गया, एल कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चले गया। एल बोल रहा है हमको पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो आप हमको 2 इलेक्ट्रॉन ला के दो, या तो अपना 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। तो आसान काम कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन लाना, इसलिए यहाँ पर इसकी संयोजकता जो है 2 हो गई, ठीक। हाइड्रोजन को बोले ही तो बोले क्या हाइड्रोजन बेचारा गरीब आदमी, इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन ही था और जो कि कक्षा में रखा था, इसको भी जो से फटकार लगा दिया, ओए क्या कर दिया है, हाँ हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो आप कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ला के दो, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। तो दोनों काम उतना ही मुश्किल इसके लिए, खुद 1 रुपया है, अब जाएगा किसी से मांगने के लिए, या तो 1 रुपया बाहर निकालेगा, इससे बढ़िया किसी से मांग ही ले 1 रुपया, कम से कम कहीं तो रखेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ तो 1 रुपया ही ले लेगा किसी से। अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई, ये ध्यान में रखा 3 चीज। कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 1, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद समझो। अर्थात कार्बन का जब भी होगा ना 4 लकीर होने वाला है, संयोजकता 4 है, इसका 4 बॉन्ड होने वाला है। ऑक्सीजन का जब भी बॉन्ड बनेगा, चूंकि संयोजकता 2 है, 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक। हाइड्रोजन का 1 संयोजकता है, जब भी हाइड्रोजन का मतलब बॉन्ड बनेगा तो 1 ही बॉन्ड बनेगा, ये बात चलिए दिमाग में रखो। एक बार हम फिर से दोहराते हैं इसको, ठीक है, अपने दिमाग में इस बात को बैठाना, बस यही 2 चीज बैठाना है, संयोजकता ध्यान में रखना और जो अभी बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखना। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड बनने वाला। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो ऑक्सीजन का आपका 2 बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, तो हाइड्रोजन का आपका 1 ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, डन। चलो यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 कार्बन था, चारों कार्बन के लिए हम पहले 4-4 तीर निकाल देते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, निकाल दिए, बिल्कुल। अब इस कार्बन के लिए ये तो एक पहले से है, इसके साथ एक ऊपर एक ऊपर एक इधर, 4 हो गया। इस कार्बन के लिए एक तो पहले से है, एक ऊपर एक ऊपर एक इधर, हो गया। इस कार्बन के लिए एक तो पहले से, एक इधर एक इधर एक इधर। ये अगर समझ में आता है दिल खुश हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन भैया को तो 1 बॉन्ड से मतलब है, जहां जहां 1 बॉन्ड दिखेगा वहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ 1 बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन ऐड, यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन ऐड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। चलो ये समझ में आ गया भैया जी। क्या कार्बन ऐसे 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 जुट सकता है क्या? क्यों नहीं जुटेगा, कार्बन है, कार्बन को 4 को चाहिए, 4 है ना, बस मतलब है। ऐसे जुटेगा, ऐसे जुटेगा, ऐसे जुटेगा और ऐसे भी जुट सकता है, ठीक है। मतलब कार्बन 4, देख लो चारों, यहाँ देखो कार्बन जो है इधर 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 जुट रहा था। कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, ध्यान में रखना बस। कार्बन के पास टोटल का टोटल 4 बॉन्ड होना चाहिए। क्या यहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है, लेकिन भैया सिर्फ आगे दिख रहा है। अरे आगे रहे पीछे रहे, हम बनाने का तरीका चेंज किया है, 4 बॉन्ड है ना, बस ये देखो। जैसे यहाँ पर मेरा इच्छा होता ना ऐसे ना बनाया, किसी और तरीके से बनाया, हम इसको ऐसे ऐड कर लो, हम इसको ऐसे ऐड कर दो, ऐसे यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, लेकिन तरीका है चेंज, मतलब कुछ अच्छा लगे देखने में, इसलिए हम ऊपर किए थे। बस आपको ये देखना है कि लकीर 4 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखा है ना, 1 2 3 4 लकीर हुआ ना, सही है आपका, लेकिन थोड़ा सा सुंदर भी लगे देखने में, इसलिए हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाए थे। ऐसा नहीं सिर्फ आगे में 4 को रख दिए, भैया गलती बनाए हैं। अब ये देखो सिर्फ बॉन्ड 4 को हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे 4 बॉन्ड है ना भैया, ये गलत है। यही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं,
आपको बॉन्ड पे ध्यान देना है, 4 बॉन्ड है या नहीं है। ठीक, यहाँ पर 3 बॉन्ड है, ये गलत है, 4 बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर 1 बॉन्ड, ये गलत है। हमको 4 बॉन्ड देखना, कार्बन का 4 बॉन्ड देखना, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड देखना। ऑक्सीजन में इस प्रकार भी हो सकता है 2 बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का, बस हो गया काम। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन में भैया 1 ही बॉन्ड। उसको क्या कहें इसका, चल उम्मीद करते हैं अब इसका खुद से बनाओगे, प्रोपेन का और एथेन का खुद से बनाओगे। इसको मिटाते हैं। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। ठीक, संरचना सूत्र हल्का फुल्का समझ में आया होगा। अभी यहाँ से क्लास और 10 मिनट क्लास और चलेगा, उसके बाद यही क्लास बंद हो जाएगा, बंद मतलब विराम हो जाएगा। उम्मीद करेंगे एल्केन एल्किन एल्काइन ये जगह समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। कल की क्लास में क्रियाशील समूह भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, इसको देखो, बनाओगे इसको बनाओगे, आपको संरचना सूत्र लिखना है। ये एग्जाम में आता है संरचना सूत्र, इसलिए बता रहे, वरना नहीं बताते। भैया जी क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे प्रोप है ना, हाँ प्रोप, ये प्रोप मत देखो। प्रोप मतलब होता है, अच्छा देख लो, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन परमाणु। हम 3 कार्बन ले लिए, आप उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। अब सबके लिए जो है 4-4 लकीर खींचने वाले हैं। कार्बन का मतलब हुआ 4 बॉन्ड बनने वाला। इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड, इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड, इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड। ठीक, ओके भैया ठीक है, बातें डन है। क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है तो सब में 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में 8 तो पूरी गया। सब जगह आपको हाइड्रोजन लगा देना है और यहाँ नीचे में नाम लिख देना। किसका स्ट्रक्चर बना है, ये आपका बना है किसका, प्रोपेन का ना। यहाँ पे प्रोपेन लिख दोगे, प्रोपेन, बस हो गया। हम यहाँ जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे थे, यहाँ लिख दोगे ये स्ट्रक्चर आपका प्रोपेन का बना है। और ऊपर में यहाँ लिख दो संरचना सूत्र लिख दोगे। जगह ही नहीं है, क्या कहें हम, संरचना सूत्र। भैया जी मिटा दीजिए ना यही जगह, तो ठीक है मिटाते हैं। देखो इसका हम बनाते हैं अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पर एथिल लिख दिया, अब यहाँ पर इसका संरचना सूत्र बनाना है। संरचना सूत्र बनाएंगे, अब संरचना सूत्र बना रहे हैं। ध्यान से देखो संरचना सूत्र कैसे बनता है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, उम्मीद करते हैं सही बनाए होंगे। भैया जी उम्मीद कीजिए, बिल्कुल हम सही बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन कितना है, ये कार्बन जी, कार्बन 2 है, कार्बन 2 कर दिए। ठीक है, 2 कार्बन कर दिए। उसके बाद सिंपल सा ये देखना होगा, कार्बन के लिए हमको 4 चाहिए। भैया जी ऐसे कर दे क्या, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कर दे क्या, कर सकते हो। 1 2 3 4 कर सकते हो। भैया ऐसे कर दे क्या, ऐसे देखिए तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, इसके लिए 1 2 3 4 कर सकते हो। लेकिन तभी करना हाइड्रोजन को देखते हुए करना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 ही ऐड कर सकते हो ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना ऐड कर सकते हो, 1 और 2 ही ऐड कर सकते हो ना। आपको टोटल हाइड्रोजन 6 ऐड करने, 6, तो 6 स्थान निकालना होगा। ये आपका एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये आपका एल्काइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपका 2 ही हाइड्रोजन ऐड होता है। यहाँ पर आपका 4 हाइड्रोजन ऐड होता है, जितना कार्बन उससे डबल आपका हाइड्रोजन होता है। ये आप एल्कीन में बनाओगे, ये आप एल्काइन में बनाओगे, ये यहाँ नहीं बनाना है। भैया जी हो गया, समझ गए आप, हमको एल्कीन और एल्काइन का भी समझा दिए। यहाँ देखो, चल ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ देखो अब। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 2 था, हम यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 2 लिख दिए। ठीक है, हमको यहाँ पर कार्बन का टोटल का 4-4 बॉन्ड दिखाना था। इसका 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 3 4, इसका इसके लिए एक पहले से 2 3 4 कर लिए, 4-4 बॉन्ड दिखा दिए। हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6 जगह खाली है मेरे लिए, 6 जगह खाली है, वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये हम लोग का संरचना सूत्र हो गया। उम्मीद करते हैं संरचना सूत्र अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र कहते हैं। भैया जी कहाँ खोज रहे थे आप आजकल, हाँ यहाँ पर आइए समझाइए। ये आपका हो गया एथीन, एथीन करते हैं एथेन। चलिए समझ में आ गया, बिल्कुल। 2 अपने मन से बनाओगे, हम आपको देते बनाने के लिए, घर से बना के लाओगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से। उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा आपको। बनाओगे तो 2 क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने, C5H12 C6H14 C7H16, एक और दे ही देते हैं C8H18। इस चारों को बनाओगे। ठीक है, जल्दी बनाओ। फिर हम लोग एक एल्कीन का सीख लेते हैं, एक एल्काइन का सीख लेते हैं, फिर वहीं पे क्लास विराम कर देंगे। ठीक है, इस चारों का आप खुद से बनाओगे। 2 क्वेश्चन अब यहाँ से देने वाले, वही 2 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर यहाँ पर क्लास आपका खत्म हो जाएगा। मुझे पता है काफी लंबी क्लास चल रही है, आप भी बोर हो रहे हो, भैया जल्दी क्लास बंद कीजिए ना, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, ऐसा फील हो रहा है ना, दांत लाल कर देंगे, बिछाम नजदीक है। चलो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओगे इसको मिटाए, बिल्कुल मिटा। यहाँ पर समझोगे जानोगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किसकी तरफ भैया जी, अब हम लोग चलेंगे 2 क्वेश्चन की तरफ।
केमिस्ट्री पढ़ने का अलग आनंद है, ठीक है, मजे से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं ध्यान से, C2H4 और C3H6, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओगे इसको तो कम से कम नाम तक लिख लो, का नाम जहाँ तक होता है ना वहाँ तक लिखो, पहले खुद से ग्रुप लिखना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, स्ट्रक्चर तक आपको लिखना है। अच्छा स्ट्रक्चर तक नहीं लिख पाओगे, मतलब संरचना सूत्र तक नहीं लिख पाओगे तो नाम तक ही, जहाँ तक आ जाए नाम तक, ठीक है। उसके आगे हम लोग आगे देखते हैं, या फिर पूरा बनाओ, गलती होगा प्रयास करो, हम इसे हिंट्स दे दिए, ऊपर नहीं दिख रहा है ना आपको, कोई बात नहीं, चलता है उतना सा, ग्रुप लिखिए ऊपर पे, ठीक। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बेहतर तरीके से बना होगा। हाँ भैया बेहतर, बहुत बेहतर तरीके से बना, ठीक है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है। पहले ये देखो 2 का डबल हो रहा है ना, हाँ अर्थात कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया, CnH2n का फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ डबल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, अर्थात ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा ग्रुप में आ गया, एल्कीन ग्रुप में आ गया, ठीक है, एल्कीन ग्रुप में आ गया। इसमें कोई डाउट, एल्कीन ग्रुप में कैसे आ रहा है, नहीं। इसका नाम लिखते हैं, ये नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 2 होती है उसका नाम क्या सिखाए थे, इथ सिखाए थे ना, हाँ। तो यहाँ पर एथ आ गया, बिल्कुल, और ENE लगा देंगे, एथीन हो जाएगा। हिंदी में इसको एथीन पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो हम एथीन ही बोलेंगे आपके। यहाँ देखो समझना आपको अच्छी तरीके से, एथीन लिख दिए, बिल्कुल। एथ हो गया कार्बन परमाणुओं की संख्या, और इन जो है यहाँ से लिए एथीन आ गया, ठीक। मतलब एल्क के जगह पर आपको पुट करना है कार्बन परमाणुओं की संख्या, एल्क के जगह पर कार्बन परमाणुओं की संख्या आ गया, और ENE का ENE लिख लिया, डन, बिल्कुल। अब हम लोग स्ट्रक्चर संरचना सूत्र बनाएंगे, इसका देखो, इसका खुद से बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ देखते हैं डबल हो रहा है, यहाँ पर डबल हो रहा है मतलब क्या होगा, CnH2n होगा, बिल्कुल भैया, सिर्फ और सिर्फ डबल हो रहा है और कुछ ना हो रहा, अर्थात ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये आपका एल्कीन ग्रुप में आएगा, एल्कीन ग्रुप में आ गया। इसका नाम क्या होगा भैया, इसका नाम बोल रहे हैं, इसका नाम सिंपल सा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, 3 R साउंड आ रहा, R किस में आता था, प्रोप में आता था, वाह भैया जी याद हो गया हमको, प्रोप हो गया, ठीक है। एल्क के जगह पे मेरा प्रोप आ गया, इन लिखना है, यहाँ पे इन लिख लिए, प्रोपीन हो गया, डन, बिल्कुल। प्रोपीन, इसको हिंदी में लिख देते हैं प्रोपीन। संरचना सूत्र बनाएंगे, बनाओ संरचना सूत्र पहले आप, संरचना सूत्र बनाओगे, ये आपको नहीं करना है, संरचना सूत्र लिखे बनाओगे, ठीक है, नीचे बनाओगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पर भी संरचना सूत्र आप लिखोगे, संरचना सूत्र, सजाते हैं ना इसको, अच्छा लगेगा भैया जी, आप ही सजाने वाला काम करने लगे। देखो यहाँ पर संरचना सूत्र बनाएंगे इसका, ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखो। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है ना, नंबर ऑफ कार्बन 2 लिख लिए। अब आप सोचोगे भैया इसका जो है 4 बॉन्ड बनना चाहिए, ऐसे बना दोगे, 1 2 3 4, एक पहले से 2 3 4 कर दिए, तो यहाँ 4 ही हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब कैसे करेंगे, अब हम लोग बीच में डबल बॉन्ड करेंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे, 2 को बीच में रख देंगे। अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 पहले से 3 4। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन के लिए जगह है 1 2 3 4 जगह है, हाइड्रोजन का जगह दिख रहा है 4 ना, बिल्कुल, अर्थात ये फॉर्मूला आपको बनाना है, ये वाला फॉर्मूला बनाओगे, ठीक है। डाउट होगा पूछना, चलो हम उस फॉर्मूले को बनाते हैं, आराम से फिर से समझना है। एक बात हम समझ में आ गया कि एल्केन में एकल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच, इसमें आपका एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। हाँ भैया ये कल भी सिखाएंगे, चिंता मत करो। एल्काइन में त्रिबंध होता है, बस 2 ही क्लास लेंगे, कल का और आज का। त्रिबंध होता है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, यहाँ पर आपका क्योंकि एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। क्योंकि हाइड्रोजन 4 था, 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जितना चीज यहाँ पर लिखे हैं ये सिर्फ याद कर लोगे ना, आपके एग्जाम मार्क्स पक्के फाइनल है कि हाँ एग्जाम में ये बनेगा आपसे, सिर्फ ये बगला जितना लिखे हैं वो याद कर लोगे, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, इसका नाम नीचे लिख लेना है आपको, इसका बनाओगे आप, बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। ये बनाओगे, हम ये नहीं बताने वाले, ये आप हमको बोलोगे भैया अच्छे नहीं बता ही दे दो, देखो यार इसमें कुछ अलग होने वाला है, इसलिए हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो गलतियाँ आप कर रहे हो मुझे पता है,
आप सोचोगे भैया हमको जो है सब कार्बन के लिए 4-4 बॉन्ड लिखना है ना, लिखते हैं। स्टार्टिंग में आप तो ऐसे बना रहे होगे, ऐसे बना रहे हो, ऐसे आप सीख गए हो एक बार कि इस तरह बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन चाहिए, हमारे पास 8 हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसे नहीं बनाना है। ओके भैया ठीक है, जब ऐसे नहीं बनाना है तो कैसे बनाओगे आप एक काम और कर सकते हो भैया, बोले द्वि बंद होना चाहिए तो आराम से यहाँ डबल बॉन्ड लगा दोगे। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका तो 4 पूरा हो गया ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, फिर इसके लिए 1 2 3 4 आप ऐसे बना दोगे, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आपके पास 4 ही जगह है, ऐसे भी नहीं बनाना है। तो क्या, जब भी द्विबंध या त्रिबंध यूज करते हैं वो एक ही जगह यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज करना है। डबल बॉन्ड आपको कहीं पर भी एक ही जगह यूज करना है, ये समझ के चलना। ओके भैया, आपकी बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे। देखो जैसे यहाँ कार्बन 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 लिख लिया ना, 3 जगह है, 3 जगह में से कोई एक ही जगह आपको डबल बॉन्ड लाना है, 2 बॉन्ड लाना है, 2 आबंध लाना है। तो यहाँ पर कहीं पर या तो यहाँ लेते हैं या तो यहाँ लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं। अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन का जगह देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन का जगह मिल गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं H H H H H और H। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा प्रोपीन का स्ट्रक्चर हो गया। इस प्रकार हम लोग सीखे, बेहतर तरीके से सीखे, कहीं कोई डाउट बिल्कुल नहीं। एक हम लोग सीख ले क्या इसका भी, एल्काइन कहते हैं, हाँ एल्काइन का सीख लेते हैं, एक और सीख लेते हैं बस। ठीक है, उसके बाद हम लोग नहीं सीखेंगे। भैया जी एक एक करके तो आप बहुत कुछ सिखा दिया आप। हाँ ऐसे तो बहुत गलत कर रहे हैं आप मेरी शर्ट। हाँ हाथ लाल कर देंगे आपका। यहाँ देखो एक लास्ट करेंगे फिर आपको छुट्टी देने वाले। यहाँ देखो C2H2 C3H4 बनाओगे इसको तो पहले ग्रुप का नाम लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, नाम लिखोगे, फिर आगे बढ़ाना है। ठीक है, बना लिए होगे, बन गया होगा। यहाँ देखोगे यहाँ C2H2 है ना, हाँ भैया C2H2 है, 2 3 4 -2 हो रहा है, यहाँ 2n-2 अर्थात ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है। ठीक है, एल्काइन ग्रुप हो गया। इसका नाम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है। 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ यूज करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इथ कहेंगे, हिंदी में एथ कहेंगे। तो यहाँ पर इथाइन हो गया, हाँ इथाइन हो गया, अर्थात एथाइन हो गया। इथाइन ही बोलते हैं, कहीं इथाइन ही बोल सकते हैं लोग। ये देखो आपको इथाइन बोलना है, इथाइन एथेन दोनों बोलते हैं, ये ध्यान में रखना। हम बार बार आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ऐसा कोई, हम काफी जगह देखे हैं, कहीं पर इथिन लिखा रहा था, कहीं पर एथेन लिखा रहा था। तो ये आपको ये समझ के चलना है, दोनों होता है। अगर यहाँ देखो, हाँ भैया समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ C3H4 है ना, हाँ C3H4 है, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा ले 4 हो रहा है, अर्थात ये कौन सा ग्रुप है, CnH2n-2, ये आपका एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप। ठीक, यहाँ कार्बन 3 है, अर्थात यहाँ प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो गया। हाँ प्रोप लिख दिया, एल की जगह प्रोप लिख दिया, यहाँ YNE है तो यहाँ YNE आ जाएगा, प्रोपाइन हो गया। हिंदी में लिखते हैं प्रोपाइन, अरे ठीक प्रोपाइन लिख देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे। ठीक, देखो संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन लिख लिए, हम जानते हैं एल्काइन में त्रिबंध होता है, 3 आबंध होता है, तो यहाँ बीच में 3 आबंध लगा देंगे। इस कार्बन के लिए 1 2 3, एक और चाहिए 4, कहीं पर यहाँ लगा दिए 4। इस कार्बन के लिए 1 2 3, 1 4 इधर चाहिए, ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हो, लेकिन 4 ही लगाना है, 4 से ज्यादा नहीं लगाना है। ओके भैया, ये समझते हैं हम लोग। हाइड्रोजन 2 ही है, 2 जगह बचा भी है, इधर H इधर H। यह आपका इथाइन का हो गया या फिर एथाइन का हो गया। ठीक, प्रोपाइन का देखते हैं, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, किसी एक ही जगह आपको त्रिबंध लगाना है, या तो यहाँ या तो यहाँ। इस बार यहाँ लगाते हैं, इसके लिए 4 पूरा 1 2 3 4, इसके लिए 4 पूरा 1 2 3 4, इसके लिए 4 1 2 3 4, या एक साथ लगा दो ऐसे ऐसे। लेकिन आपको ऐड करने में, हाइड्रोजन ऐड भी करना है ना, तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, 4 ना, 1 2 3 4 लिख दो हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यही आपका हो गया प्रोपाइन। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये आपका अलग चीज़ है जिसको हम सिखाएंगे, एल्काइल क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करते यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज यहीं तक रखते, इसमें से जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे ऑब्जेक्टिव में आना है, अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास से क्या क्या सीखे होगे आप। पहली बात, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। एक दिन और सिखा दें क्रियाशील ग्रुप, तो आप अच्छे तरीके से
चाहे कुछ भी होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो सब समझ में आपको बेहतर तरीके से आएगा। संरचना सूत्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देख रहे हो कितना मजेदार चैप्टर है। हाँ, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना मन लग जाएगा केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। ठीक है, बायो से ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।